हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक साइकोलॉजी के अंदर हमारा एक चैप्टर आता है एटीट्यूड। उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है बेसिक जानेंगे। इसमें जो एटीट्यूड है वो क्या होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है। आप किस तरह की चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपके साथ अगर कोई अच्छा भी हो रहा है तो उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करेंगे, यदि आपके साथ जो है बुरा हो रहा है तो भी आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो एटीट्यूड है किस टाइप का है। एक एटीट्यूड जो होता है ये, इसको हम इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में अगर हम बात करते हैं इसे हम नजरिया बोलते हैं, ठीक है। आपके सोचने, आपके व्यवहार और आपके जो भी आपका जो है एटीट्यूड है उसके ऊपर जो एटीट्यूड को क्या करता है ये दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम देख या स्पर्श कर सके। एटीट्यूड को केवल हम अनुभव और फील कर सकते हैं, ठीक है। जो एटीट्यूड है उसे क्या हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, और उसे फील भी कर सकते हैं। इसमें टू टाइप के एटीट्यूड होते हैं, एक तो नेगेटिव वाला होता है और एक पॉजिटिव वाला होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होती है, यानी कि वो व्यक्ति किसी भी घटना, किसी भी चीज को जो है स्वीकार जल्दी से कर लेता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हर मुसीबत में अगर फंस भी जाता है उसे उस मुसीबत से निकलना भी जो है उसके लिए आसान होता है, यानी कि उसके पास उसका जो है समाधान भी होता है, उस प्रॉब्लम से निकलने का उसके पास जो है सॉल्यूशन भी होता है। इसमें हर व्यक्ति, वस्तु, उसके विचार को अच्छा बताने की आदत होती है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं। एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड वो होता है जिसे हम हिंदी में बोले तो इसे जो है नकारात्मक एटीट्यूड बोलते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड का जो व्यक्ति होता है वो किसी भी घटना, किसी भी स्थिति को नकारात्मक रूप से स्वीकार करता है, ठीक है, यानी कि वो मना भी कर जाता है। लेकिन ऐसे लोग हर अच्छी चीजों में भी बुराइयां ढूंढते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान अच्छी बात कर रहा है उसमें वो क्या करते हैं, नेगेटिव बोलने की कोशिश करता है। कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स सर्कल के अंदर आप बैठे हैं, अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपने कुछ अच्छी बात बोली है, सामने वाला क्या बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा, ठीक है। यानी कि उसका जो एटीट्यूड है वो ऐसा ही है, वो हर चीज में केवल बुराई ही नजर आती है। वो किसी भी वस्तु, किसी भी जो भी मतलब चीज है उसको हर चीज में वो क्या करता है, नेगेटिव ही लेता है, ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति है तो उसको आप कैसे पहचानोगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है, व्यक्ति की तरह नहीं देखता है, वैसे ही एक नेगेटिव एटीट्यूड का व्यक्ति जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति से बहुत अलग होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का जो व्यक्ति हमेशा किसी भी काम को, ठीक है, आराम से करेगा, ठीक है, उसमें कोई जो है नकारात्मक नहीं होता, उसके अंदर जो है सकारात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होता है वो, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला व्यक्ति होता है उसके पास जो यानी कि बहाने के सिवा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होता है। यानी कि जो मनुष्य है, जो पर्सन है, वो अपने आप को चेंज नहीं करता है, ठीक है। यानी कि चेंज जो है उसके लिए करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है इसके अंदर। एटीट्यूड वॉज डेवलप्ड are difficult to be changed after solidification adulthood. However, it is not that all the attitudes are desirable in every situation. Sometimes change situations of life damage and change in the attitude also. There are various agencies like governments or commercial agencies, political parties use different ways to change the attitudes serving to their interests. यानी कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा जिसके अंदर एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया होता है, कई बार ऐसा होता है जिसके अंदर एटीट्यूड अच्छा जो है नहीं होता। एक जो बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है, यानी कि जन्म के तुरंत के बाद क्या उसके अंदर जो एटीट्यूड आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक बच्चा ऐसा होता है, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उसके अंदर जो एटीट्यूड है वो क्या है, वो जब बड़ा होता है सेम उसका एटीट्यूड वही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। वो क्या होता है, अडल्टहुड तक वो सॉलिडिफिकेशन बन जाता है। एक बच्चा ऐसा है जो मतलब स्मॉल है, उसमें जो एटीट्यूड है कुछ अलग है, जब वो बड़ा होता है उसमें कुछ अलग, यानी कि वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें भी चेंजिंग हो जाता है। ये टू टाइप्स के चाइल्ड होते हैं, एक तो जन्म के बाद, बड़ा होने के बाद उसमें चेंज हो जाता है, एक में क्या होता है चेंज नहीं होता है, ठीक है। सोलिडिफिकेशन हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जिस सोसाइटी में अगर वो बच्चा रह रहा है, उसकी फैमिली में पेरेंट्स के बीच में रह रहे, अगर जैसा घर के जो पर्सन है जैसा बिहेव करेंगे वो बच्चा वैसा ही सीखता है। अगर सोसाइटी में बच्चों के साथ अगर वो बच्चा प्लेइंग कर रहा है तो भी वो बच्चा वही सीखेगा जो उसने बच्चों के साथ खेलने पे सीखा है, ठीक है। यानी कि उसके हम एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक अपना ही एक एटीट्यूड होता है
जिसे चेंज करना मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, अपनी लाइफ को जो भी है वो उसे चेंज नहीं करना चाहते। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, लाइक जैसे उन्होंने बताया कमर्शियल एजेंसीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो यूजेस डिफरेंट वेज है वो चेंज एटीट्यूड सर्विंग देयर इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपने हितों की सेवा करने वाले जो एटीट्यूड को बदलने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटेबिलिटी होती है। क्या होता है क्रेडिटेबिलिटी, इसी के ऊपर हम भी देख लेते हैं। Credibility of the source person who is delivering message to change the attitude is very important. When the message is delivered by a person who seem to know what they are talking about and to have all the fact carries more weight than other person. It increases the credibility of source and the chances of change in attitude are high. This is where television commercial often show and laboratory quoted एक्सपर्ट्स। इस सोर्स व्यक्ति की जो क्रेडिटेबिलिटी है जो है वो विकृत कर रहा है। जो हमारा नजरिया है उसे बदलने का मैसेज देना बहुत जरूरी होता है। ये कब होता है, जब मैसेज एक पर्सन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी बच्चे या बड़ों को देखते हैं, उसका जो एटीट्यूड कई बार हमें पसंद नहीं आता। ठीक है, आपने देखा होगा, आप किसी के घर जाते हैं, उस बच्चे का जो एटीट्यूड है कई बार आपको पसंद नहीं आता है और उसकी हरकतें भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो भी आपको अच्छी नहीं लगती है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम उस बच्चे को, ठीक है, एटीट्यूड चेंज करने को कहेंगे, उसके पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप अपने बच्चे के जो एटीट्यूड है उसे ठीक करें। ठीक है, ये मैसेज हम किसको देंगे, उनके पेरेंट्स को देंगे। जब हम 2 या 3 पर्सन के बीच में कोई भी एग्जाम्पल देकर किसी भी बच्चे के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं उस बच्चे को पता चल जाता है कि किसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। ठीक है, हम उस बच्चे को डायरेक्ट नहीं टोक सकते, उसे एग्जाम्पल देकर समझाया जा सकता है। हम मैसेज एक ऐसे पर्सन के थ्रू दिया जाता है कि वो समझ सके, वो जानता है कि वो किस टॉपिक में जो है हम बात कर रहे हैं, और वो कहता है ओल फैक्ट रखने के लिए अदर पर्सन की तुलना में अधिक जो है वे कैरीज करता है। ठीक है, और उसे बढ़ाता है। सोर्स की क्रेडिबिलिटी एंड देखने के लिए नजरिए में चेंजिंग करने की जो है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। रीजन होता है कि अगर हम उस बच्चे के एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो टीवी और विज्ञापनों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि मीन्स अगर बच्चे का एटीट्यूड चेंज नहीं हो पा रहा तो हम उस बच्चे को टीवी या कोई ऐसा शो या प्रोग्राम देखने को कहते हैं जिससे उसके एटीट्यूड को जो है चेंज किया जा सके। कई बार आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं ज्यादातर कार्टून वगैरह देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बच्चे वैसा ही बिहेव करते हैं, राइट। अगर हम उस बच्चे को बोलते हैं कि आप अच्छा प्रोग्राम देखें जिसमें आपका जो है एटीट्यूड वैसा अच्छा बने, अगर आप वैसा करेंगे जो कार्टून जैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अगर उसे हम अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए बोलेंगे, कोई भी अच्छा शो चल रहा हो जिससे बच्चे के माइंड पर भी असर पड़े कि ये बच्चा देखो कैसे कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आपने कई बार देखा हो, जो बच्चे कार्टून देखते हैं, अगर हम उसे टीवी से, अगर वो देख रहे हैं टीवी से हम उठने के लिए बोलेंगे, वो बच्चा रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कार्टून के अंदर जो उसने अपने माइंड को इस टाइप से सेट कर लिया है कि हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें उसे अच्छे प्रोग्राम दिखाने चाहिए, अच्छे जो है हमें टेलीविजन में जो भी प्रोग्राम आते हैं जो उस बच्चे के एटीट्यूड को चेंज कर पाए, हमें उस टाइप के उनके लिए जो है हमें दिखाना चाहिए कि उस बच्चे के असर पड़े ताकि वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है attractive analysis. It is also observed that attractive can have strong impact on attitude of other people and has the power of change it. That is why is advertisement attractive models and are used to deliver the messages। यानी कि ये भी देखा गया है कि जो ज्यादा अट्रैक्टिव यानी कि ब्यूटीफुल होता है उसके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, अदर पर्सन के एटीट्यूड पर और उसकी पावर को भी बदल देता है। ठीक है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट में अट्रैक्टिव मॉडल का भी मैसेज देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसकी ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या बताया गया है, उसमें है पावर। पर्सन हु इज पोजीशन ऑफ मोर लाइकली टू प्रोड्यूस एज देन one who is not there. However, we must distinguish and between private acceptance and superficial of public companions. Powerful people may get us to go along with them publicly and but privately and we may stick to our original opinion। यानी कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो उस बच्चे के एटीट्यूड को चेंज करने में लगे हैं, जो हमें मनाने की अधिक संभावना की स्थिति में है। ठीक है, एक से जो नहीं है, यहाँ हालांकि हमें उसमें अंतर
जो है देखना चाहिए। एक बच्चा अच्छा बिहेव करता है, एक जो है बच्चा जो है अच्छा बिहेव नहीं करता है। हमें उन दोनों के बीच में अंतर करना चाहिए, ठीक है? यानी कि एक्सेप्टेंस यानी कि सुपरफिशियल या प्राइवेट एक्सेप्टेंस के बीच में पावरफुल लोगों का जो है पालन करना चाहिए, ठीक है? हमें ऐसे पर्सन को जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं है और उसके साथ चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से लेकिन निजी तौर पर हम उसके जो मूल से जो हम क्या करते हैं उस चीजों से हम चिपके रह जाते हैं। ठीक है? डिजाइन मैसेज आता है, मैसेज दैट डू नॉट अपीयर टू बी डिजाइन टू बी चेंज our attitudes are often more successful in this respect than ones that seem intended to reach the goal. In other words, we do not trust those people who and deliberately and pursued us. For example, we do not trust life insurance agent many times for the attractive एक्सप्लेशंस ऑफ पॉलिसीज, यानी कि जो मैसेज है मैसेज को चेंज करने के डिजाइन किए गए प्रतीत नहीं होते। हमारे जो नजरिए है अक्सर इस रेशो में अधिक जो है सफल होते हैं उन लोगों की तुलना में जो अपने एम्स तक पहुंचने का इरादा रखते हैं, ठीक है? अदर जो पर्सन होती है यानी कि अदर वर्डों में हम उन लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं जो जानबूझकर हमें जो है राजी करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें अपनी लाइफ में जो इंश्योरेंस करवाना होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उस पर जो है भरोसा नहीं है। एजेंटों की जो भी अट्रैक्टिव, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशंस होती है क्या होता है वो कई बार सही नहीं होती। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो भी एजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिया जैसे इन्होंने, जो एजेंट होते हैं जो मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस करते हैं उन पर वो विश्वास नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उनका जो पैसा है डूब जाए, हो सकता है उनका पैसा ना डूबे, क्योंकि वो इस चीज में जो पर्सन होता है इस चीज में सोचता रहता है कि ये ठीक है ये नहीं ठीक है। वो जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर उसे वो ये बोलता है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, ये ठीक नहीं है, तो वो क्या करता है उसको ये लगता है कि शायद ये मुझे रोक रहा है, टोक रहा है, इसे जो है मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ इसलिए ये सब कर रहा है। तो वो क्या करता है अपने आप को चेंज नहीं करता, वो उस पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आता है अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन मतलब people are sometimes more disposed to get influence for change in attitude when they are distracted by some and experiences events then we are paying full attention to what is being said to them। यानी कि अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, यानी कि किसी भी काम में मन लगाना, ठीक है? तो इसमें क्या है कि एक अगर कोई व्यक्ति है अपने काम में अगर वो काम कर रहा है उसका ध्यान नहीं लग रहा है, उसका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कई बार, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि उस जो पर्सन काम कर रहा है उसका जो अटेंशन है वो क्या होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उससे वो काम नहीं हो पाता है। तो प्रत्येक काम को करते समय जो व्यक्ति होता है अपनी जो चेतना होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है, कामेंद्रियों को भी क्या करता है उसको लगाता है, ठीक है? उसका अपना मानसिक जो पावर होता है उस चेतना का जो इन्वायरमेंट की किसी भी विशेष उत्तेजना पर केंद्रित करना होता है, ठीक है? विषय वस्तु पर केंद्रित करना होता है। तो इसमें जो भी आप काम करते हैं उसमें क्या होता है कि आपको अपना अटेंशन पूरी तरह से उस काम पर करना चाहिए जिस काम को आप कर रहे हैं। अगर इधर उधर शोर हो रहा है, ठीक, शोर की वजह से आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है। एक पर्सन ऐसा है शोर भी हो रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है उस काम को लगातार कर रहा है। आपका जो टेंशन है उस चीज को लेकर होना चाहिए जिस चीज को आपको पूरा करना है। इसके बाद आता है लो सेल्फ स्टीम आते हैं। ये क्या होता है? People who are low at self-esteem can easily be pursued for change in attitude than those high on one self-esteem. And however, sometimes the low-esteem person feel withdrawn and thus pay no attention to message delivered to him for changing the attitude। तो क्या होता है जिन लोगों में आत्मविश्वास कम होता है वो जो है आगे बढ़ने में भी उनको प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग होता है वो आगे बढ़ने में भी हिचकिचाते नहीं है, ठीक है? अगर जिस मतलब पर्सन के अंदर आत्मविश्वास कम है उसके एटीट्यूड को भी हम चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कम आत्मविश्वास वाला है उसको हम आसानी से जो है मैसेज देकर किसी भी तरह से उसे चेंज कर सकते हैं। जो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक ही एम्स होता है कि हमें वहां तक जो है पहुंचना है, हम मुझे यही करना है तो यही ही करना है, ठीक है? तो इसमें ये होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है वन साइडेड टू साइडेड मैसेजेस। बता देती हूँ उसके बारे में। जो मैसेज होते हैं एक तरफा या दो तरफा के रूप में डिजाइन किया जाता है, ठीक है? यानी कि इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे धूम्रपान के खिलाफ जो है मैसेज देना एक तरफा होता है। जैसे कोई भी इंसान है अगर वो मतलब स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसे अगर मैसेज देते हैं कि आप ये जो स्मोकिंग मत कीजिए, आपके जो है बॉडी खराब हो जाएगी, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, ये एक साइडेड है यानी वन साइडेड मैसेज होता है, ठीक है?
लेकिन अगर उसके पक्ष में उसके विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, ठीक है? इसमें पक्ष भी शामिल होता है, विपक्ष भी शामिल होता है। तो ये 2 पक्ष होते हैं, ठीक है? एटीट्यूड होता है, वो क्या है? नेचुरल है, ठीक है? यानी कि वो एक तरफ़ा जो है मैसेज बहुत ज़्यादा उसे इफ़ेक्ट होता है। यदि व्यक्ति का पहले से ही जो है विशेष रूप से प्रति दृष्टिकोण है, तो दिशा को 2 तरफ़ा मैसेजेस जो है इफ़ेक्ट ढंग से काम करता है, ठीक है? जो तरफ़ा जो मैसेज होता है, वो उस चीज़ को जो है अपनाता नहीं है, वन साइड का जो मैसेज है वो बहुत जल्दी उसे सुनता भी है, उस टाइप से उस चीज़ को भी उस पर वर्क करता है। स्पीड ऑफ स्पीकिंग क्या होता है? स्पीड ऑफ स्पीकिंग क्या होता है? जो लोग तेज़ी से बोलते हैं, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ स्पीकिंग होता है। जो लोग तेज़ी से बोलते हैं, वे अक्सर अधिक प्रेरक होते हैं एटीट्यूड चेंज करने में, ठीक है? उनका जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा होता है। इस एटीट्यूड के पीछे एक कारण होता है कि लोगों को मानना कि तेज़ी से व्यक्ति को जो है इसके अंदर क्या होता है नॉलेज होती है, ठीक है? उस चीज़ के ऊपर कोई भी इश्यू नहीं होता है। अगर इमोशन क्या है? मैसेज को मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इसमें क्या है भावनाओं को विशेष रूप से भयभीत करते हैं, दृष्टिकोण को बदलने में बहुत ही प्रभावी पाए जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गति होती है यानी कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है? यानी कि ऐसे डरावने मैसेज लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हेल्थ रिलेटेड एटीट्यूड होते हैं उसको बदलने में भी हम जो है इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो है हमने पढ़ा उसमें इसका पूरा मीनिंग क्या बनता है यानी कि हम खुद में पॉजिटिव एटीट्यूड का जो है डेवलप करें और अपने साथ-साथ अपने आस-पास के रहने वाले लोगों में भी जो है आपको जो है पॉजिटिव एटीट्यूड करना चाहिए ताकि जो पर्सन है वो भी वैसा ही बने, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। तो यही है आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।